पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और डिफरेंशिएशन से हम क्या समझते हैं। इस वाली क्लास में हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन करते कैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको पिछली क्लास में अगर याद हो कि हम इसका क्या मतलब होता था, हम ऐसे लिखते थे ना, डी वाई बाय डी एक्स। इस डी वाई बाय डी एक्स को हम क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। इसको हम क्या बोलते थे, इसका मतलब होता था डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो y लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x में। तो इन जनरल अगर यहाँ पे y की जगह कुछ और लिखा हो, लाइक मान लो d बाय डी एक्स, अगर मैं कुछ लिखता हूँ, मान लो z लिख देता हूँ, z लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ z हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो मतलब ये वाली जो चीज़ होती है, जो डी बाई डी एक्स है, ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी रहती है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है, और ये जो लिखा होता है डी बाई डी एक्स लिखा है तो मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अगर मान लो ऐसे लिखा हो कि डी बाय डी वाई लिखा हो तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और डी बाय डी जेड लिखा हो तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है उसका डिफरेंशिएशन। तो ये बातें आपको समझनी है, ठीक है। तो अब देखो, डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए ना कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आए कैसे हैं उसके बारे में भी आपको नहीं सोचना, फिलहाल ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। तो मैं फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स की पावर एन, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस में वन, मतलब पावर आगे आ गई और पावर में से कम हो गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रख लें अच्छे से, ठीक है। ये कैसे आया है इसको ना सोचिए, अभी हमें इतनी मैथमेटिक्स इसमें जानने की जरूरत है नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन हम सीख रहे हैं अभी, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा कॉस एक्स, ठीक है। देन डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। देन डी बाय डी एक्स ऑफ साइन कॉस क्या रह गया, टेन, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता हमारा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कौन सा रह गया भाई, सेवन्थ हमारा कोसेक एक्स रह गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गए। इसके अलावा देखो कुछ फंक्शंस और होते हैं जिनके बारे में आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इनको याद रख लो ऐसे ही, ये होते क्या हैं इनको हम बाद में देखेंगे। अभी हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं ना, तो हमें बस डिफरेंशिएशन पे ध्यान देना है। एक लॉगरिथम फंक्शन होता है, इसको हम लॉग एक्स लिखते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। इसके अलावा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है ऐसे। और एक कांस्टेंट है, अगर कोई सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, मान लो कुछ भी कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, जीरो, है ना। क्योंकि डिफरेंशिएशन बेसिकली मेजर क्या करता है, डिफरेंशिएशन चेंज को मेजर करता है। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो देखो, ये जो 10 फॉर्मूले लिखे मैंने, ये 10 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, और क्वेश्चन से पहले जरा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी या रूल कह लो डिफरेंशिएशन के, वो हमें सीखने पड़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं जरा जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, या कह लो कि रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास कोई इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है, हमें डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसके प्लस माइनस में कोई दूसरा फंक्शन है जी एक्स, है ना, यानी कि दो फंक्शन ऐसे प्लस या माइनस में दिए हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों फंक्शन को ना बिल्कुल अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि मैं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर लूँगा और फिर उसके प्लस माइनस में जी एक्स, उसको अलग करके डिफरेंशिएशन कर लूँगा, है ना। यानी कि इकट्ठे दिए हुए हैं तो मैं उनको अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोज आपको डिफरेंशिएशन करने को बोला है कि डिफरेंशिएट करो, मान लो एक्स क्यूब प्लस में साइन एक्स, ये पूरा इकट्ठा एक फंक्शन दे रखा था, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का आप अलग डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, और प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अलग डिफरेंशिएशन करें। तो इस तरीके से आप अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म हो, है ना, इस तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन है ना, किसी कांस्टेंट टर्म से ऐसे मल्टीप्लाइड हो, कोई स्केलर नंबर से या कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो, तो आप डिफरेंशिएशन करने से पहले ही ना उस कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल सकते हैं और देन फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, तो मैंने क्या करा, 2 बाहर ले लिया और डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। अब मैं आगे डिफरेंशिएट करूँगा साइन क्यूब एक्स का, तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो ये कांस्टेंट क्या है, पहले डिफरेंशिएशन से हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये दो रूल या प्रॉपर्टी कह लो। उसके बाद जो थर्ड रूल है, ठीक है, थर्ड रूल देखो, ये थर्ड रूल और फोर्थ रूल, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड रूल है इसका अलग से नाम है, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का देखो नाम से थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा कि ये हम कब यूज़ करते हैं, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई में हो। जैसे कि आपको डी बाई डी एक्स ऑफ, आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स और उसके मल्टीप्लाई में कोई दूसरा फंक्शन दे रखा है जी एक्स, और दोनों फंक्शन बिल्कुल मल्टीप्लाई में हो रखे हैं और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं होता कि हम दोनों का डिफरेंशिएशन कर दें अलग अलग और मल्टीप्लाई कर दें जैसे प्लस या माइनस में होता था, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक रूल होता है अलग से, जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। वो क्या होता है कि पहले आप पहले वाले फंक्शन को एज इट इज़ रखो, है ना, और दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। फिर क्या करो, आप दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज़ रखो और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। मतलब कि एक बार में आपको एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ रखना है। ठीक है, फिर दोबारा में दूसरे फंक्शन का करना है और फिर पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखना है। इस तरीके से मतलब एक टाइम पे एक का डिफरेंशिएशन करना है और दूसरा वाला फंक्शन उसको एज इट इज़ रखना है, फिर प्लस करके दूसरी ये वाली चीज़ दूसरे फंक्शन के साथ रिपीट करनी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम इसका भी सबका एग्जांपल ले रहे हैं तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको बोला है कि डिफरेंशिएट करो, दो फंक्शन दे दी एक्स और लॉग एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये x जो है ये मेरा फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ मैं, इसको सेकंड। तो मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट फंक्शन इन x को एज इट इज़ रखा और मैं डिफरेंशिएशन करूँगा जब अगले स्टेप में, तो मैं log x का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ठीक है, फिर अगले में क्या रखूँगा, log x का करा था भी डिफरेंशिएशन, तो log x को ऐसे रखूँगा और फर्स्ट फंक्शन यानी कि x का मैं डिफरेंशिएशन करूँगा। ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट जो है हमारा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल। ठीक है, डिवाइड रूल और क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं हम इसको, क्वोशिएंट रूल। तो ये भी नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या होने वाला होगा कि अगर हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड में हो ना, जैसे पहले वाला क्या था, प्रोडक्ट में हो तब अप्लाई होता था, इसमें क्या है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो ये रूल तब अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है मेरे पास जी एक्स, और ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, डिवाइड में दे रखे हैं मेरे को। ठीक है, दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं, तो हम कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या होता है कि जो नीचे वाला फंक्शन होता है जी एक्स, इसका हम क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन को का हम करते हैं स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाके एज इट इज़, यानी जी एक्स को एज इट इज़ लिखते हैं, और जो ऊपर वाला फंक्शन है होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स था ना ऊपर वाला, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फिर हम क्या लगाते हैं, बीच में लगाते हैं माइनस, और इस बार एफ एक्स को एज इट इज़ रखते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ हम नीचे वाले फंक्शन का यानी जी एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा, जैसे मान लो कि आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, बोल दिया आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स अपॉन में साइन एक्स का, है ना, एक्स अपॉन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो आप कैसे करोगे, आप करोगे नीचे वाला जो फंक्शन है साइन एक्स का होल स्क्वायर,
तो इसका स्क्वायर करोगे, फिर साइन एक्स ऊपर जाके एज इट इज़, फिर डी बाई डी एक्स किसका करोगे आप, डी बाई डी एक्स करोगे एक्स का, फिर माइनस में एक्स एज इट इज़, और फिर नीचे वाले का ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये फॉर्मूले और ये रूल यहाँ पर समाप्त होते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये रूल कैसे क्या क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, और जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, उसके बाद ही आप डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अब हमने ये फॉर्मूले पढ़ लिए, है ना, फॉर्मूले पढ़ लिए, और क्या क्या रूल्स होते हैं, बेसिक रूल होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो पढ़ लिए, ठीक है। इसके अलावा एक रूल और आएगा जिसको हम चेन रूल बोलते हैं। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन हम उसके ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, उसके बाद हम एक लास्ट वाला जो चेन रूल है वो पढ़ेंगे। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मान लो हम दो क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपको डिफरेंशिएट करना, मान लो पहला क्वेश्चन है, ले लेता हूँ मैं, चलो एक्स क्यूब माइनस में 4x², ठीक है, प्लस का 5x प्लस में 6, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे भाई इसको डिफरेंशिएट, देखो इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये डी बाई डी एक्स लिख देता हूँ मैं पहले, एक्स क्यूब माइनस में 4x² प्लस में 5x प्लस में 6। ये जो डी बाई डी एक्स लिखा मैंने वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, इस पूरे फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखो हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी प्लस माइनस में, कि अगर प्लस माइनस में हो तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं ना। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा मैं इसको भी अलग करने वाला हूँ, लेकिन इसमें देखो ये कांस्टेंट भी है ना, तो उसमें प्रॉपर्टी क्या थी दूसरी की, अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसको डिफरेंशिएशन के बाहर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, 4 बाहर ले लिया, अलग तो कर ही रहा हूँ साथ में, और मैंने डिफरेंशिएशन में ये जो कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया, मतलब दो प्रॉपर्टी एक साथ लगी है ना। देखो पहले तो अलग अलग कर रहे हैं और साथ में कोई कांस्टेंट हो तो उसको डिफरेंशिएशन के बाहर। यहाँ पर भी देखो कांस्टेंट है 5, इसको डिफरेंशिएशन के बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और प्लस में ये डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कांस्टेंट है यहाँ पर 6, ये अकेला है कांस्टेंट, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी एक्स की पावर, पहला फॉर्मूला एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का क्या था डिफरेंशिएशन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब पावर आगे आ जाती है तो 3 आगे आएगी, पावर में से कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे यहाँ पर 4 पहले से बाहर है, देखो इसकी भी पावर आगे आ गई तो 2 आगे आ जाएगा, और x पावर में से कम हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, प्लस में 5। देखो x का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, x का x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करोगे ना तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये 1 ही आएगा, है ना, 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 इंटू में 1, और ये देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट है और कुछ नहीं है, इसके साथ कोई फंक्शन ही नहीं है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी बताया होगा ऊपर कि 0 होता है, बस इसको बस आप सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे तो कितना हो गया 3x² माइनस में यहाँ पर कितना हो गया 8x प्लस में 5, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है, मान लो कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाला ले लेते हैं हम, कि मान लो डिफरेंशिएशन करना है x⁴ माइनस में 2 tan x का, ठीक है। इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं कैसे करूँगा, पहले लिख लेता हूँ एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴ माइनस में 2 tan x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब क्या करेंगे भाई, अलग अलग कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴ का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो इसमें से 2 क्या है कांस्टेंट बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ठीक है, x⁴ और इसका अलग। अब यहाँ पर देखो पावर आगे आ जाएगी तो 4x³, यहाँ पे 2 बाहर है, और tan x का आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन ऊपर कितना था sec²x, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी थे क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो नीचे वाली दो प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल जो मैंने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक ले लेते हैं हम प्रोडक्ट रूल के ऊपर क्वेश्चन। तो मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है, मान लो x² cos x का, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो भाई इसका कैसे होगा, तो पहले मैं लिख लेता हूँ, है ना, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया डी बाई डी एक्स ऑफ x² cos x, है ना। ये चीज़ क्या बता रही है, जो मैं लिखता हूँ हर बार पहले, कि हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं इस फंक्शन का। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है, तो आप जाके ऊपर देख सकते हो, फॉर्मूला क्या बताया था कि एक बार फर्स्ट को एज इट इज़ रखो, यानी जो फर्स्ट फंक्शन है x² को एज इट इज़ रखेंगे हम, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड का, है ना, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगता है, तो सेकंड का करेंगे डिफरेंशिएशन। प्लस में क्या करेंगे हम, इस बार सेकंड को एज इट इज़ रखेंगे cos x को, और डी बाई डी एक्स ऑफ हम किसका करेंगे, फर्स्ट का, यानी कि x² का, ठीक है। और बस जिसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है उसी का तो डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी तो एज इट इज़ उतारेंगे, मतलब x² को मैं एज इट इज़ उतारूंगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो हाँ माइनस इधर ही लगा देता हूँ sin x,
ठीक है, प्लस में cos x एज इट इज़, और देखो एक्स स्क्वायर का कितना होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ऐसे बस यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर इसको देखो आप ऐसे लिखे करो हमेशा, ये जो x वाली टर्म है ना और ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म है उनको आगे लिख लिया करो, नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं इस x को और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई थोड़ी ना होगा, ये x तो क्या है, x ये वाला जो x है ये तो cos x का एंगल है ना, तो इसको 2x को आगे लिख लेता हूँ, तो 2x cos x ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी ईजी दिख रहा होगा आपको, डिफरेंशिएशन काफ़ी ईजी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, डिवाइड रूल के ऊपर लेते हैं इस बार क्वेश्चन। तो इस बार हमारा जो क्वेश्चन है वो डिवाइड रूल के ऊपर लेते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो डिवाइड रूल के ऊपर मान लो अपने को डिफरेंशिएशन करना है e की पावर x अपॉन में थोड़ा अलग टाइप का ले लेते हैं, मान लो कि log x का, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, इस टाइप का हमने लिया नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो लिख ही लेते हैं हम कि इसका d/dx, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, क्या होता है डिवाइड रूल में, जो नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर, यानी कि जो log x है उसका तो हम क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, log x का स्क्वायर करेंगे, फिर log x ऊपर जाके एज इट इज जाएगा, log x एज इट इज, और फिर क्या लिखेंगे हम d/dx ऑफ ऊपर वाले का, यानी कि ऊपर वाला फंक्शन ex। ठीक है, फॉर्मूला आप देख सकते हो जो रूल था, फिर माइनस में ex एज इट इज है ना, ऊपर वाला एज इट इज, और इस बार d/dx ऑफ log x नीचे वाले का। ठीक है, ये ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना डिवाइड रूल, वही देखो, दो फंक्शन डिवाइड में fx/gx, तो नीचे वाला gx का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाके एज इट इज, फिर ये ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस में ऊपर वाला एज इट इज, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो इसको हम क्या सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log x, देखो e टू द पावर x इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है ना, और माइनस में e टू द पावर x, और log x का कितना था, log x का 1/x, और यहाँ पर हो गया नीचे वाला जो log x है, यहाँ पर ये हो गया log x का होल स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसका एलसीएम लेके फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो। ये हमारा हो गया। तो इस टाइप के डिवाइड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं काफ़ी सारे, डिवाइड टू प्रोडक्ट रूल को वो आप क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करनी है, आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे को बताना था रूल, ठीक है, नेक्स्ट अभी और क्वेश्चन एक आधा देखेंगे, लेकिन पहले अब थोड़ा हम ना नेक्स्ट एक आधा चीज़ और मेरे को बतानी है, बट अपने पास जो नेक्स्ट जो है ना चेन रूल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा बताने में मेरे को टाइम लगेगा, तो इसको देख लेते हैं हम कि चेन रूल क्या होता है। ठीक है, चेन रूल, इसको अच्छे से देखें ज़रा, चेन रूल क्या होता है। तो चेन रूल क्या होता है, जैसे देखो आपके पास ना कोई एक फंक्शन है, जैसे सपोज करो आपके पास y इक्वल्स टू फंक्शन होता है, जैसे नॉर्मली होता है फंक्शन y इक्वल्स टू fx। y इक्वल्स टू fx से मेरा मतलब ऐसे नहीं होता, अभी जितने एग्जांपल लिए तो हमने उसमें कुछ y इक्वल्स टू मान लो x³ प्लस में 2, ये एक फंक्शन तो हो गया, y और x के बीच में रिलेशन दे रहा है। तो आपके पास अगर मान लो कुछ ऐसा फंक्शन है, देखो आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन है, मान लो y इक्वल्स टू जो फंक्शन है ना वो t का कुछ फंक्शन है, t या कुछ और भी वेरिएबल का हो सकता है, और यहाँ से जो t है वो x का फंक्शन है, मान लो t जो है वो कुछ x का फंक्शन है। आपके पास देखो y जो है वो t का फंक्शन है, और t जो है वो कुछ x का फंक्शन है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है, आपको बोला है कि भाई फिर फाइंड करो dy/dx, सीधा ही dy/dx निकालना। देखो y तो किसका फंक्शन है, y फंक्शन है t का, और t फंक्शन है x का, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन करना है y का सीधा x के रिस्पेक्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे आपके पास अभी यही, जैसे मान लो कि आपके पास ये y ले लेता हूँ, आपके पास दिया हुआ x³ प्लस में 2, तो ये जो y है वो यहाँ पे t ले लेते हैं, सॉरी y t का फंक्शन करना है। तो जैसे मान लो यहाँ पर जो y है वो आपको दिया हुआ, मान लो टी स्क्वायर ले लो, t² प्लस में 2, तो ये y t का फंक्शन हो गया, और यहाँ पर बोल दिया कि जो t है वो x का फंक्शन हो गया, मान लो x³ माइनस में 6, और आपको बोला है कि फाइंड dy/dx, यहाँ पर dy/dx। तो इसको जब आप dy/dx, तो यहाँ पर dy/dx क्या होगा, तो यहाँ पर आप जो मेथड यूज़ करोगे वो चैन रूल से होगा। देखो चैन बन रही है ना, देखो चैन से क्या होता है, इसमें देखो y t का फंक्शन है, t x का फंक्शन है और कुछ, तो इसीलिए इसका थोड़ा नाम चैन रूल दे दिया। तो अब इसको करते कैसे हैं, तो देखो मैं आपको पहले थोड़ा समझाता हूँ, फिर इन क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे। तो देखो अगर मान लो सपोज आपको dy/dx निकालना है, इसी में dy/dx निकालना। अच्छा, अगर इसमें dy/dx को ऐसे लिख दूँ, मान लो dy/dt इंटू में dt/dx, देखो लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ, देखो इस dt से ये dt कट जाएगा, तो ये dy/dx, तो ये dy/dx ही लिखा हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने जो लिखा है एक्चुअली में ना, इसी फॉर्मूले को ही बोलते हैं हम चैन रूल, इसी फॉर्मूले को ही बोलते हैं चैन रूल। यानी कि अगर एक दो अलग, जैसे कि यहाँ पर y जो है t में दिया हुआ था, t x में दिया हुआ था, तो सीधा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इसी को ही बोलते हैं हम चैन रूल। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसमें करते कैसे हैं चैन रूल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y आपको t में दिया हुआ है,
y आपको t में दिया हुआ और t कुछ x का फंक्शन है, तो पहले आप y को ना t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दो। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें क्या करता है t के रिस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद t का x के रिस्पेक्ट में कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अपना जो करंट क्वेश्चन था, ये जो ऊपर अभी हमने क्वेश्चन लिया था, क्या क्वेश्चन लिया था एक बार देखते हैं जरा। यहाँ पर अभी क्वेश्चन लिया था ना, y लिया था देखो t² + 2 और t था x³ - 6। मान लो जैसे इसमें था, इस वाले क्वेश्चन में था y= में कितना था t² - 2 और जो t था वो कितना था x³ - 6, ऐसा करके क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका अब मेरे को आपको dy/dx निकालना है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो क्या करना है, पहले y का t के रिस्पेक्ट में कर दो और फिर t का x के रिस्पेक्ट में कर दो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, है ना, इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो मैं y का पहले t के रिस्पेक्ट में कर दूंगा, यानी कि dy/dt निकालूंगा पहले। तो यहाँ पर देखो dy/dt निकालूंगा तो देखो t² का, जैसे अभी x² का करते थे ना, x के रिस्पेक्ट में करते थे, तो ऐसे ये t के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से कम हो जाएगा तो 2t हो जाएगा। माइनस में देखो कांस्टेंट है, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आया 2t। ठीक है, और क्या करना है, t का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो dt/dx, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में अपने को आता है, तो पावर आगे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 3x² और फिर से ये 0, तो कितना हो जाएगा 3x², कांस्टेंट का तो 0 होगा। नाउ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भाई जो dy/dx होता है वो क्या होता है, वो होता है dy/dt इंटू में dt/dx। तो इसकी वैल्यू डाल देंगे। देखो जो dy/dt निकाला है वो कितना निकाला है मैंने 2t, और यहाँ पर dt/dx कितना है 3x²। अब इसमें थोड़ा सा हमको बस एक वैल्यू और पुट करनी पड़ती है, क्योंकि देखो ये जो है ये t में है और x में है, और पूरा एक x में ही तो होना चाहिए ना सिंगल में। तो यहाँ पर t की वैल्यू हमने कुछ t जो था ना, ये t की वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो 2t कितना है मेरा x³ - 6 और यहाँ पर हो गया 3x²। तो 3 to the 6, आप इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहते हो तो देखो 3 to the 6 x² इसको आगे लिख देता हूँ मैं, और x³ - 6। ठीक है, ऐसा यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हैं। तो यही था आपका चैन रूल। ठीक है, अब इसको ना हमें इस तरीके से नहीं करना, मतलब ये चैन रूल जो है बुक्स में इस तरीके से दिया रहता है, लेकिन आप देखोगे कि अगर हम इस तरीके से करें ना और तो काफ़ी टाइम भी लगता है, और दूसरा इस तरीके से ना पेपर में क्वेश्चन आता भी नहीं है। पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा पेपर में, या जैसे हमें डिफरेंशिएशन में जहाँ पर चैन रूल अप्लाई करनी होती है, तो यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन आता किस तरीके से, देखो जैसे कि ना आपको ऐसे बोलेगा कि इफ़ y= में, मान लो y= में लेट से साइन x² है, को साइन x² है, देन फाइंड dy/dx। अब ये क्वेश्चन ना चैन रूल का क्वेश्चन है, चैन रूल का क्वेश्चन है। आपको देख के चैन रूल का लग नहीं रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये तो सिंपल y और x में दिया हुआ है, यहाँ पर तो कुछ तीसरा वेरिएबल है ही नहीं, है ना, तीसरा वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, चैन रूल का कैसे है। तो देखो ये चैन रूल का क्वेश्चन है, कैसे है, देखो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो देखो आपके पास y जो है वो साइन x² है ना। अब साइन x² का आपको डिफरेंशिएशन आता है, नहीं आता ना, जो मैंने फॉर्मूले बताए थे, तो हमें साइन x का आता है, साइन x² का तो आता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से दो तरह आप देखो ना, तो दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक तो साइन वाला फंक्शन दिया हुआ और उसके अंदर एक छुपा हुआ फंक्शन है जो ये x² भी है। ठीक है, अब मेरे पास साइन x लिखा होता तो मैं फट से साइन x का cos x लिख देता, लेकिन यहाँ पर साइन x² है, तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने आप ही मान लेता हूँ कि लेट y= मतलब ये जो x² ना, इसको हम कुछ मान लेंगे, क्योंकि x² मेरे को गड़बड़ी कर रहा है। यहाँ पर अगर x होता तो सिंपल हो जाता, तो मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, मैंने क्या माना कि लेट x² में t मान लिया, x² को t मान लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर देखो, अब आपने x² को t मान लिया, तो ये देखो y कितना हो गया, y= हो गया साइन t हो गया, और जो t है वो क्या है, t तो x² है। तो अब देखो ये कुछ वैसा बन गया जैसे कि हम बस देखो y जो है वो t का फंक्शन है और t जो है वो x का फंक्शन है ना। तो अब ये चैन रूल का बन गया, आपको dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालेंगे तो क्या करते हैं, पहले हम y का t के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, यानी dy/dt निकाल लेते हैं, है ना। तो dy/dt निकालेंगे तो साइन t का कितना हो जाएगा cos t, और फिर हम क्या करते हैं जो t होता है उसका x के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, तो t का x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x। और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम कि नाउ अगर हमें dy/dx निकालना हो तो dy/dx का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dx का फॉर्मूला होता है dy/dt, यहाँ पर dy/dt यानी कि dy/dt यानी कि cos t और इंटू में dt/dx, तो कितना हो गया 2x। और फिर यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर cos, ये t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो cos t कितना है मेरा, t मेरा है x² और इंटू में ये हो गया 2x, तो ये हो गया फाइनली आंसर। ठीक है,
तो इस तरीके से चैन रूल हो गया, इस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इसमें आप एक चीज़ और नोट करो, अच्छा इसको आप फर्दर यहाँ से ऐसे जैसे भी मैंने बताया था, ये 2x को आगे लिख लिया करो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे। तो dy/dx यहाँ पर फाइनली आंसर लिख लेता हूँ मैं 2x और cos x², ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें मेरे को एक चीज़ और ऐड करनी है कि आप ना ये जो चीज़ हमने देखो यहाँ पर, अगर ये जो चीज़ है ना, ये इतनी हमने यहाँ पर ऐसे सॉल्व करके ऐसे करके दिखाई है, ये चीज़ अलग से निकाला, ये चीज़ अलग निकाला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो हम इसको और भी जब आप और हायर क्लासेस में जाओगे तो आप बार बार ना ऐसे लिखते नहीं हैं हम मैं आपको बताता हूँ कि अगर चैन रूल आप हम कैसे अप्लाई करो, आप कैसे अप्लाई करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी। जैसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। जैसे अगेन मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया यही वाला कि y इक्वल्स टू, प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज़ करें हम कि sin x², इसका मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो देखो कैसे सोचना है, आपको ऐसे सोचना है कि मेरे को ना सिर्फ जो अभी जो 10 फॉर्मूले पड़े थे ऊपर, बस उन्हीं का ही डिफरेंशिएशन पता, दुनिया में और किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन नहीं पता। तो मैं क्या सोचूंगा कि मेरे को ये जो sin x का पता है, मेरे को ये sin x² का नहीं पता, तो मैंने इसको मन ही मन में अपने आप ही क्या मान लूँगा, x मान लूँगा, x² को थोड़ी देर के लिए sin x मान लिया मैंने, sin² x को x मान लिया, क्योंकि जिनका फॉर्मूला पता उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने x मान लिया। अब देखो मेरे को sin x का पता है डिफरेंशिएशन, sin x का क्या होता है, cos x, तो sin x का मैंने हो गया cos x, x इसको माना था मैंने x² को ना, तो मैं x² ही लिखूंगा। अब क्योंकि मैंने x माना था, x था नहीं, तो d/dx ऑफ साथ में x² का और कर दो। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को जब एज्यूम कर ले रहे हैं x और उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और x वो था नहीं, तो साथ में उसका डिफरेंशिएशन करना है और बस मल्टीप्लाई में लिख देना है, तो चैन रूल यही होता है। देखो अभी एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। और देखो इससे आंसर वही आएगा, cos x² और x² का करेंगे हम 2x। तो देखो ये ऊपर आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, कुछ ऐसा ही आंसर आ गया और इसको आपको लिखना है, तो 2x और cos x² ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। जैसे देखो आपको एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ जिससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें कि ये मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है y इक्वल्स टू में e⁻√ x का, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करना है। तो अब आप सोचोगे, आप फॉर्मूला देखोगे, आप कहोगे यार मेरे को तो y इक्वल्स टू e⁻x हो ऊपर खाली, तब डिफरेंशिएशन आता है, यहाँ पर √x आ गया। तो कोई बात नहीं, इसको माइंड में क्या मान लेते हैं, इसको माइंड में x मान लेते हैं। तो इसको माइंड में x मान लेंगे तो क्या होगा, e⁻x का e⁻x। अब x था तो नहीं ना, x माना था इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें साथ में और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका, तो d/dx ऑफ √x। ठीक है, तो यहाँ पर d/√x। अब देखो √x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, √x का मतलब क्या होता है, रूट का यहाँ पर देखो √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब पावर 1/2 ही तो होती है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, तो 1/2 - 1 करेंगे तो माइनस का 1/2। अच्छा ये चीज़ अगर आप देखो ना ध्यान से, तो पता क्या लिखा हुआ है 1/2, ये जो चीज़ है ये पावर माइनस में है ना, तो नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी ना, तो x की पावर 1/2। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, 1/2 √x ही तो लिखा हुआ है नीचे, 1/2 √x लिखा हुआ है। इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो ये 1/2 √x लिखा हुआ है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप ना सीधा याद रख सकते हो, √x का जो डिफरेंशिएशन है, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। देखो यहाँ पर मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। और इसको ना आप फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हो। √x को मैं क्यों कह रहा हूँ फॉर्मूला में ऐड करने के लिए, लेकिन ना √x ना बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंशिएशन में बार बार यूज़ होगा, तो आप √x का डिफरेंशिएशन सीधा याद रख सकते हो। तो √x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1/2 √x। तो ये जो है मेरा फाइनली यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार √x और अपन में 2 √x, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा चैन रूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यही जो बेसिक्स हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। और इससे ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। तो फिजिक्स के लिए जो बेसिक डिफरेंशिएशन चाहिए थी हमने वो कवर कर लिए। आप इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ये जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं इसको आप देखिए, है ना, जो रूल्स बताए हैं और जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे हैं। और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन की आपको खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाले। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंटीग्रेशन। थैंक यू।